कबीर साधना चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना चाहते हैं जिससे हम सबको प्रसन्नता मिले, और हम सबको ऐसा होना भी चाहिए कि जो हमारा मन कहे वह कार्य करें। लेकिन जरा इस पर भी विचार करें कि जो कार्य हमारा मन करने के लिए कह रहा है, क्या उसका परिणाम, उसका जो रिजल्ट आएगा वह अच्छा आएगा या बुरा आएगा। एक बच्चा था, वह हर समय अपने पिताजी से कहता कि पिताजी, मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बड़ा होकर अच्छा नाम कमाना है। तो उसके पिताजी बोले, बेटा बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी यह बात सुनकर, लेकिन जरा तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारा इतना बड़ा सपना है, उस सपने को अचीव करने के लिए, पाने के लिए तुम करते क्या हो। उसने कहा, मैं क्या करता हूँ, जो आप करते हैं पिताजी वही तो मैं करता हूँ। तो पिताजी बोले, अरे बेटा, जो मैं करता हूँ वही तुम कर रहे हो तो फिर तुम बड़े आदमी कैसे बन पाओगे, तुम्हारा नाम ऊंचा कैसे होगा, तुम्हें लोग कैसे जानेंगे। तो उसने कहा, पिताजी आप बताइए ना कि मैं बड़ा आदमी, एक अच्छा आदमी कैसे बन सकता हूँ। तो अपने पिताजी ने बताया कि बेटा, सबसे पहले तुम्हें अपने जीवन में कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी। छोटे छोटे से टिप्स हैं, उनको यदि तुम अपने जीवन में लागू करोगे, फॉलो करोगे, उसके अनुसार चलोगे तो तुम जरूर ही अपने जीवन में एक बड़ा आदमी, एक अच्छा नाम वाला इंसान बन सकते हो। उसने कहा, जैसे कि आप मुझे बताएं कौन सी टिप्स। उन्होंने कहा, सबसे पहले तुम सुबह जल्दी उठना सीखो, क्योंकि आज के बच्चे ऐसे हैं कि उनके सपने तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उन सपनों को कैसे अचीव करना है, कैसे हासिल करना है, उसको नहीं जानते हैं। क्योंकि सोना तो सबको पसंद है, लेकिन सोना कैसे बने, क्योंकि किसी ने कहा है, सोना मत, सोना बन जाना। हमें सोना कम करना होगा, तब कहीं जाकर हम सोना बन पाएंगे, अर्थात अपनी वैल्यू को हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं। बच्चे को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा, बिल्कुल पिताजी, आप 100% सही कह रहे हैं। तब पिताजी अगली बात कहते हैं कि देखो, जो व्यक्ति अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य रखता है वह छोटी छोटी सी बातों को लेकर इरिटेट नहीं होता, दुखी नहीं होता, शिकायत नहीं करता है, बल्कि हर समय अपने लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखता है। उसने कहा, कैसे पिताजी। तब उन्होंने दृष्टांत दिया, उन्होंने समझाया कि देखो, द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को लेकर एक दिन बगीचे में गए और उन्होंने सभी को कहा कि देखो, यह वृक्ष है और इस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है। सबसे पूछते हैं, जो पांचों भाई थे, दुर्योधन था, कर्ण थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा कि मुझे पेड़ दिख रहे हैं, किसी ने कहा फल दिख रहा है, किसी ने कहा आंख दिख रही है, तो किसी ने कहा मुझे कुछ दिख रहा है। तब अंत में गुरु द्रोणाचार्य जी, उनका जो अंतिम प्रिय शिष्य था, सबसे अच्छा शिष्य था अर्जुन, उससे पूछा कि तुम बताओ बेटा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा, गुरुदेव मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, केवल मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। तब गुरुदेव ने कहा कि अब तुम अपना लक्ष्य साधो। तो ऐसे ही हम सबको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, अपना टारगेट दिखना चाहिए, और यदि ऐसा होगा तो हम जो कार्य करना चाहते हैं उसमें हम सबको सफलता जरूर मिलेगी। तो इन बातों को उस पिता ने अपने बच्चे को बताया। बच्चा अपने पिताजी की बात माने और एक दिन इतना ऊंचा नाम हुआ, उसका इतना नाम हुआ कि सब लोग देख के रह गए और कहे, वाह बेटा, तुम्हारा आइडियल कौन है, तुम्हारे गुरु कौन है, जिसके कारण से तुमने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा काम कर दिखाया। तो उसने कहा कि मेरा आइडियल, मेरे गुरु मेरे पिताजी हैं। तो हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसा काम करें जिससे लोग हमें अपना आइडियल बनाएं।